हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित यह भगवत श्रीमद भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के 11वां अध्याय के 11वें दिन के 11वां सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री दादा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनकार। आज आप हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता, विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री गौर नेता उनके उनके परिकर सहित के पास उनके परिकर की कृपा से, अयतु की कृपा से, नैतिक कृपा से, उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में की मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवतानी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा रचा हुआ है, भक्तों के लिए कारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर श्रीमद का अर्थ होता है, सुंदर भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का गीत है। मैं तो कहता हूँ सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है। वो जीव जगत से कह रहे हैं आओ 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 मेरे पास वापस लौट आओ, आओ लौट वापस आओ। तो ये जो है सुंदर भगवत गीता है, सुंदर भगवान का गीत है। आइए, आइए, यह भगवान का हृदय में जीव के प्रति जो प्रेम है वो बताते हैं। वो हमारे सुहृद है, वो हमारे प्रेमी है, वो हमारे पिता है, वो हमारे माता है, वो दाता है। पर भगवान जो है हमें बहुत चाहते हैं। वो अपने वाणी से, गीता के माध्यम से कह रहे हैं। ये भगवद गीता का 11वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। ये 10वां अध्याय ऑडियो था, तो ये होगा वीडियो। कहते हैं कि एक चित्र जो है लाख शब्दों के बराबर होता है। एक सुंदर व्यक्तित्व ने कहा कि, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व ने कहा कि आप मुझे कुछ सुनाओ मैं भूल जाऊंगा, कुछ सिखाओ तो मैं भूल जाऊंगा, सिखाओ तो याद रहेगा, पर आप मुझे अनुभव करा दोगे तो पूरा याद रहेगा। तो अर्जुन को ऐसा अनुभूति देते हैं कि अर्जुन को ना जो भी शिक्षा है याद आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति, कुछ बातें जो है प्रेम से सिखाया जाता है, कुछ बातों को जो है बड़े कठोरता के साथ सिखाया जाता है। एक बार एक व्यक्ति, नया दंपति जहाज में जा रहे थे, कप्तान था, तो जहाज अच्छा चल रहा था, पर एकदम से तूफान आ गया, त्राही त्राही मच गया इधर उधर। कप्तान एकदम शांत था। पत्नी बोला देखो सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, हल्ला मच रहा है, आप कुछ बोलना, आप मुस्कुरा रहे हो। बोला शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा करो। पर वो पत्नी बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। तो कप्तान ने बोला चुप रहो, समझा करो। वो फिर भी चुप होने गिरता। तो उन्होंने पिस्तौल निकाला, मैं गोलियों से भून दूंगा तुम्हें। हाँ, तो वो लड़की औरत जो है हंसने लगी, मुस्कुराने लगे। बोला पगली हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा रहे क्या है? बोला मैं गोली है इसमें और ये असली पिस्तौल है, मैं भून दूंगा तुम्हें, मुस्कुरा क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो? बोला कि गोली तो है, पिस्तौल भी है, पर आप मुझे मारोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। फिर बोला बस क्यों, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो। तो उन्होंने चुटकी बजाय बोला बस यही बात है, मुझे पूरा भरोसा है जो भी होगा भगवान जो है हमारे हित के लिए करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, इसलिए मैं भी डरता नहीं। तो डरा के इस बात को उन्हें समझाया गया था। ये जो 11वां अध्याय है,
ये ऑडियो है और इसमें भगवान का प्रभाव दिखा जाता है। अर्जुन को भगवान विश्व रूप दिखाते हैं क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भविष्य में लोग बोलेंगे मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। तो आप भगवान हो तो विश्व रूप को बताओ। अगर विश्व रूप बताओगे तो आपका आरती पूजा करेंगे। अगर आप विश्व रूप बताने में सक्षम नहीं रहोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। तो ये विश्व रूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया अध्यय है। इसे कंठस्थ कर लिए थे प्रभुपाद ने। अर्जुन तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए, समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1 2 3 4 5 6 7 में कहता है अर्जुन कहते हैं कि थोड़ा वीडियो दिखाइए कि भाग 1 में भगवान विश्व रूप के बारे में बताएंगे, भाग 2 में, और संजय विश्व रूप के बारे में बताएंगे भाग 3 में, और अर्जुन विश्व रूप के बारे में बताएंगे भाग 4 में। भगवान, संजय, अर्जुन एक ही चीज के बारे में बात करेंगे पर तीनों का अनुभूति अलग होगा। और कृष्ण कौन है वो 5वें में बताया जाएगा, और 6ठे में अर्जुन का प्रार्थना, और 7वें में शुद्ध भक्ति का जो है महिमा फिर से गाया जाएगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। अब विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अर्जुन वाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संजनितम यत्त्यक्तम वाचतेन मोह अयम विगतो मया। बहुत आपका अनुग्रह, अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसलिए आपने बहुत सारे आध्यात्मिक बातें बताए। यानी कि 10वें अध्याय में आपने ऐसे गुह्य गुह्य बातें बताई जिससे कि मेरे जो है मोह विगत नष्ट हो गया। आप मुझ पे करुणा करके इन बातों को बताया। ये बातें भगवान सबको सुनाना चाहते हैं पर हम सुनने के लिए तैयार नहीं। पर अर्जुन सुनने के लिए तैयार था, तो चाहे तो भगवान सुना भी नहीं सकते। तो अर्जुन वास्तव में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपने सुना है वास्तव में, क्योंकि ये मत अनुग्रह, आपका अनुग्रह तमें पर भावाप्ययो हि भूताना श्रुतौ विस्तरसो मया त्वात् कामपत्राक्ष महात्म्याम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, कमल पत्राक्ष, आप जो है आपके 8वें अध्याय, 9वें अध्याय और 10वें अध्याय में बड़े अच्छी तरह से बताया आप कब आते हो और कब जाते हो, और जीव का भी किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में आना और महाविष्णु में जाना है बताते हैं। और किस प्रकार से आपका अपार महिमा है जो कभी व्यय नहीं होता है। व्यय करता है घटना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो घटता है, पर ये घटता नहीं है। भगवान का व्यय, यश बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार से आपका जो है महिमा है, ये कृपा करके आपने बताया है। अब मुझ पे और थोड़ा कृपा कीजिए। तो क्या कृपा करूं, क्या चाहते हो? तो भगवान कहते आपने ऑडियो तो सुना दिया, आप वीडियो थोड़ा दिखाइए। एवं एतदिता तव त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ कृष्ण, आपका ऐश्वर्य दिखाइए, आपका सौंदर्य दिखाइए, आपके बल दिखाइए। आप परम ईश्वर हो, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। आप जो है परमेश्वर हो, पुरुषोत्तम हो। आप जो है मेरे सामने खड़े हो, और आप जो है मेरे सामने भी खड़े हो, और आपने बताया आप एक एक कण कण में भी गए हो, और आपके द्वारा ये सृष्टि आया है, और आप पूरे जगत में छाए हो। मैं इन सब को एक साथ एक समय मैं देखना चाहता हूँ। क्या क्या चाहते हो बताओ ठीक से अर्जुन। मयस्य यदि त्यक्तवाक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वरो तथा मे त्वं प्रसायात्मानं अव्ययम्। अगर आप समझते हो मैं इसके लायक हूँ तो कृपा करके योगियों के ईश्वर योगेश्वर, आप कृपा करके आपका वो जो है यूनिवर्सल फॉर्म
विश्व रूप का प्रदर्शन कीजिए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो चुका है, हो रहा है और भविष्य में होगा, एक साथ एक समय पे बताइए। और देखिए आजकल की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अर्जुन के प्रश्न को हम समझ सकते हैं। कभी कभी सेठ एक छोटा सा कैबिन में बैठता है और पूरे गगनचुंबी इमारत के जितने भी कमरे हैं उसमें क्या क्या चल रहा है वो एक छोटा सा टीवी में देख लेता है। छोटा सा झलक है, पर ये ऐसा टीवी है यूनिवर्सल फॉर्म जो ये वर्तमान भूत और भविष्य में जो भी हो रहा है एक साथ दिखा रहा है। ना भूत ना भविष्य, ये अर्जुन को ही बता रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है दिखाता हूँ। पर इसे देखने के लिए ये प्रेम के अंजन ने, इस प्रेम के अंजन से आप मेरा प्रेम का माधुर्य रूप देखोगे। पर इसे देखने के लिए आपको दूसरा योग ऐश्वर्य चक्षु चाहिए, वो मैं चक्षु दूंगा, जिससे कि आप भगवान को देखने के लिए प्रेम का अंजन चाहिए। इन आंखों से हम केवल पत्थर, भूमि, अब पृथ्वी, जल, अग्नि को देख सकते हैं। सच्चिदानंद रूप को नहीं देख सकते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं देख सकते, जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु उससे सूक्ष्म है, वायु से सूक्ष्म अ, आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है, परमात्मा से सूक्ष्म भगवान है। वो सच्चिदानंद को इन आंखों से नहीं, वो प्रेम के अंजन से दिखेगा। पर ये प्रेम अंजन से आप नहीं देख पाओगे। यूनिवर्सल फॉर्म देखने के लिए दूसरा एक जो है 4D चश्मा, योगेश्वर का चश्मा दूंगा मैं आपको। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। श्री भगवान वाच, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर बातें हमें बताएंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। व्यास मुनि का अभिप्राय है, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताए जाएंगे। हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, एक एक शब्द में एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। पश्यामि पार्थ रूपाणि सतसो अतः सहस्रश, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिना च। तो 5 6 7 8 में भगवान जो है विश्वरूप के बारे में बताएंगे, उसके बाद संजय विश्वरूप के बारे में बताएंगे, उसके बाद अर्जुन विश्वरूप के बारे में बताएंगे। मेरे प्रिय अर्जुन, हे पार्थ, देखो मेरे ऐश्वर्य, हजारों हजारों दिव्य लाख रंग बिरंगी, आप जो है चमक दमक को देखिए, और इसे देखने के लिए आप सावधान हो जाए। पश्चाद इति आन वासुन रुद्रान अश्विनो मारुत तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाचार्य आश्चर्याणि। जो कुछ भी 10वीं अध्याय में बताया था, वो आदित्य, वासु, रुद्र, अश्विनी कुमार और देवी देवता, ये सब अद्भुत विलक्षण में बातें एक समय में आप देखोगे। और बहुत सारे चीज जो आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, वो अनुभव नहीं किया होगा, वो आपको दिखेगा। सावधान, यह एक स्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यचान्या दृष्टम इच्छसि। अर्जुन, गड़ाकेश जो कि मौके पर जय प्राप्त के लिए सावधान हो जाएगा। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो, आप इस मेरे शरीर में देख पाओगे। जो कुछ भी भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में होगा, एक ही साथ आप देखोगे, ना भूतो ना भविष्य। सावधान और ध्यान से देखो। ना तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यामे योगमी ऐश्वरम। पर इसको जो है आप वर्तमान जो है माधुर्य प्रेम चक्षु से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं आपको एक अलग दिव्य चक्षु दूंगा, जिससे आप मेरे उस यूनिवर्सल फॉर्म को देख पाओगे। जैसे 3D पिक्चर देखने के लिए चश्मा देते हैं, तो ये अलग जो है चश्मा देता है। अब संजय का अनुभूति वर्णन आएगा, श्लोक 9 से 12। संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन,
महायोगेश्वरो हरिदर्शां सपाताय परमं रूपम ऐश्वर्यम। हे योगेश्वरम, योगी जो होते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, हवा पानी में चलते हैं, वो योगी हैं। पर योगेश्वर यानी कि ऐसे बड़े बड़े योगियों को भी चमत्कार दिखा सकते हैं, वो है योगेश्वर। तो परमेश्वर योगेश्वर कृष्ण जो है, वो अब अपना विश्व रूप का प्रदर्शन करने वाले हैं। और अर्जुन का क्या हाल होगा अब हम देखेंगे। अनेक वक्त्रम नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यनेक दत्तो यतायुधम दिव्यमालाम्बराधारम दिव्यगंध अनुलेपामं सर्वश्चाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र, अनेक मुख, अनेक आंख, अनेक अद्भुत सुंदर सुंदर दर्शन देख रहे थे, अनेक सुंदर सुंदर आवरण को देखे, और दिव्यम आदि उत्तम आयुध्यम, और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, गदा शंख पद्म तलवार धनुष, ये वो दिव्य। उसमें गन वगैरह का तो मेंशन नहीं आया, मतलब वो दिव्य नहीं है। दिव्य माला और दिव्य सुंदर माला आभरण का वर्णन होता है, गंध, और साथ ही साथ सुगंध भी, दिव्य सुगंध भी आ रहा था। सुंदर दर्शन, सुंदर ध्वनि, सुंदर महक, और सुंदर त्वचा को देने वाले अनुभूति, पांचों इंद्रियों को दिव्य अनुभूति हो रहा था, ऐसा अर्जुन अनुभव कर रहे थे। सर्वस्व मयम देवम अनंत विश्व व मुखम, भगवान के अनेक मुख का भी दर्शन कर लिया। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थित यदि भा सदृशी सा स्यात् भाषा महात्मना। इस प्रकार से चमक आ रहा था, चकाचौंध हो रहे थे। अर्जुन ऐसे देख कर ऐसा लग रहा था कि आकाश में एक साथ 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 सूर्य एक साथ जब खड़े हो जाते हैं, ऐसे तेज आ रहा था, अर्जुन चकाचौंध हो रहा था। तत्र एक स्तम जगत कृष्णम प्राविभक्तम् अनेकदा अपश्या देव देवस्य शरीरे पांडव तदं। और इस प्रकार से अर्जुन ने उस दिव्य विश्व रूप में उन्होंने अनेक अनगिनत जो है विश्व रूप का दर्शन किया। अनेक अनेक भगवान के मुख देखे, हाथ देखे, वस्त्र अस्त्र वस्त्र सब देखे, पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ था। एक साथ एक समय पे जो भूत में भविष्य में हो रहा होने वाला है और अब हो रहा है, वो सब का दर्शन करे। तथा स विस्मया आविष्टो हिष्टो रोमा धनंजया प्राणाम शिरसा देवम कृतांजलि आबसात। ये सब देख के अर्जुन विमोहित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। धनंजय जिन्होंने धन संग्रह किया है, अब जो है वो अपने बुद्धि रूपी धन को संग्रह करने में लग गए हैं, और जो है विचलित हो गए हैं। वो अब प्रणाम करने लगे, वो बोलने लगे, ओ माय गॉड, योर गॉड। अभी तक वो सुन रहा था कि आप भगवान हो, आप भगवान, अभी वो देखा, ओ माय गॉड योर गॉड, वो बाप रे बाप, आप अपन सबके बाप। अब वो प्रणाम करने लगा, और प्रणाम क्या करने लगा, हाथ जोड़ के, हाँ, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे। और दुर्योधन को आया गुस्सा, बोलता, अरे 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 अरे, मेरा छोटा भाई युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार करता है, हाँ? हमसे लड़ाई करेगा। तो दुर्योधन ने भी सूर्य नमस्कार आरंभ कर दिया। अब दुर्योधन को सूर्य नमस्कार करते हुए देखकर पूरे कौरव सूर्य नमस्कार करने में लगता है कि आज तैयारी बहुत जोरदार होगा। तो अब दुर्योधन को सूर्य नमस्कार देखते हुए भीम अपना सूर्य नमस्कार चालू कर दे, भीम को सूर्य नमस्कार, अर्जुन को सूर्य नमस्कार करते हुए पूरा 18 अक्षय योनि, 18 अक्षय योनि सूर्य नमस्कार करने लगा। तो देवी देवता भी, अर्जुन ने बोला, देखो यदि यदि आचरते श्रेष्ठ तत्, आप जो करेंगे पूरा ब्रह्मांड करेगा। तो इसलिए रोज मंगल आरती और 16 माला जप करो, तो पूरा ब्रह्मांड जो है 16 माला जप और पालन करेगा। तो इस प्रकार से अब अर्जुन का अनुभूति श्लोक नंबर 15 से 19 में आएगा। अर्जुन वाच पश्यमि देवं तव देव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संगाम ब्राह्मणाईशां कमलासनस्तां
ऋषिं च सर्वं उग्रं च दीप्यम्। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, अब अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक साथ जो है सारे देवी देवता यहाँ पे खड़े हैं, और जितने भी सुर असुर हैं वो सब खड़े हैं, और जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड के वो सब खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मा जी जो है वो कमल में बैठे हैं, और शिव जी जो है कैलाश में बैठे हैं, और चार कुमार और जितने भी सर्प हैं वो भी। और अनेक बहुउदर वक्त्र नेत्रम पश्यमि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्त न मध्यम न पुनः त्वाद्यम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्व के ईश्वर, मैं ये सब देख रहा हूँ। अनेक बहुत सारे पेट को देख रहा हूँ, बहुत सारा मुंह देख रहा हूँ, बहुत सारे आंखें देख रहा हूँ। पश्चिमी तुम सब तो अनंत रूप, आपके अनंत रूप में सब जगह पे देख रहा हूँ। आपका आदि किधर है, मध्य किधर है, और अंत किधर है, कुछ पता नहीं लग रहा। हे विश्व विशेष, विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपके आपके हर मुख में जो है मुकुट लगा हुआ है, आपके अनेक हाथों में गदा है, और कुछ हाथों में एक चक्र है। किरीटिनां गादीनां चक्रिणां च तेजो रसिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यमि त्वं दुर्निरीक्ष्यं सम्मानतात् दीप्तानलदर्कद्युतम् अपरम एम। मैं आपके मुकुट सब जगह पे देख रहा हूँ। कहीं पे चक्र दिख रहा है, कहीं पे गदा दिखाई दे रहा है, शंख गदा पद्म चक्र दिख रहा है। तेज इतना आ रहा है कि पूरा जगह चकचौन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सूर्य एक साथ एक जगह पे जो है आ गया है। त्वम अक्षरम परमं विदित्वायं त्वम अस्य विश्वस्य परम निधनं त्वम अव्ययं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वम पुरुषोत्तम मतो में। आप जो है, आप जो है सारे जितने भी जीव के परम लक्ष्य हो, आप जो है सबके जो है वास्तविक आश्रय के स्थान हो। इस संसार में कोई किसी को आश्रय नहीं देता। जो आश्रय देने वाला होता है वो तब तक आश्रय दे पाता है कि जब तक आपका कृपा होता है। माँ बच्चे को तब तक देखभाल करेगा कि जब तक आपका कृपा हो। डॉक्टर तब तक बचा पाएगा जब आपका कृपा होगा। नौके में आप नदी को तब तक पार कराएगा जब आपका कृपा होगा। आपका कृपा नहीं होगा, नौका ही डुबा देगा। माता पिता के सामने बच्चे मर जाएंगे, डॉक्टर की दवाई से ही लोग मरेंगे। आपका, आप जो है वास्तविक आश्रय है। आप के कृपा जो है इसका कोई और चोर नहीं है। आप सबसे पुरातन है, आप सबका पालन करते हो, आप धर्म को बार बार स्थापन करते हो। ये मेरा जो है मत है। अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तम पांतम। आपका ना कोई आदि है ना अंत है। आप का यश अनंत है। आपके अनेक हाथ हैं। आप सूर्य और चंद्र आपके आंखें हैं। आप सूर्य चंद्र आपके आंखें हैं। आपके मुख से अग्नि आ रहा है, और ये अग्नि सब जगह पे छाया हुआ है, और सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर। व्यापृत्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तिं त्यक्तेन दिशा च सर्व दृष्ट्वा पूतं रूपम् उग्रं तव एदं लोकात्रयं प्रव्यथितं महत्। यद्यपि आप एक हैं, फिर भी आप पूरी जगह में छाए हुए हैं। सारा 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 प्रकाश में चाहे हो, जितने भी लोग है उसमें चाहे हो, जितने भी स्थान है उसमें आप छा गए हो। आपका ये अद्भुत और भयावह रूप को देख के पूरे लोक में जितने भी जीव हैं उन त्राय त्राय मच गए हैं। अमे ही त्वं सुर संग विशंति कश्चित भीता प्राण प्राण अंजलयो गृह्णन्ति स्व इति उक्तो महर्षि सिद्ध संग
सुवंती त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सब लोग भाग रहे हैं उधर, त्राय त्राय, बचाओ बचाओ बचाओ। और देवता लोग भी कांप रहे हैं, पर जितने ऋषि लोग हैं वो बोल रहे हैं शांति शांति। अब देखिए, लोग भयभीत हैं, देवता लोग भी भयभीत हो गए। सुर और असुर लोग भी भयभीत हैं, पर भक्त लोग क्या बोल रहे हैं? शांति शांति। देखिए, जो भगवान का भक्ति करते हैं वो अभय बन जाता है, और जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं वो भयभीत रहता है। तो देवी देवता होने पर भी भगवान का पूरा भक्त नहीं बनने के कारण वो भयभीत हैं। रुद्र आदित्य वसवो एच साध्य, विश्वे अश्विनो मारुता स्म पाच, गंधर्व यक्ष शूर सिद्ध संग, वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे। शिव जी, आदित्य, वसु, सत्य, विश्वेद्य, दो अश्विनी कुमार, मरुट, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सुर, वो सब जो है भयभीत हो गए हैं, वो सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। भगवान का क्या योजना है, प्रयोजन क्या है, भगवान क्या चाहते हैं? रूपम महते बाहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहु पदम उद बहु उदरम बहु दंश्रम करालम, दृष्ट्वा लोक प्रव्यातीता। हे महाबाहु भक्त कृष्ण, जितने भी देवता अलग अलग लोक में आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं। आपके अनेक मुख हैं, आपका ये अद्भुत महान रूप है, इसमें अनेक अनेक मुख है, अनेक आंखें हैं, अनेक आंत है, अनेक जांग है, अनेक पांव है, अनेक उदर है, और अनेक भयावर दांत है। वे सब डर गए हैं, भयभीत हो चुके हैं, विचलित होके मैं भी डर गया, भयभीत और विचलित हूँ। अब नाभ स्पृशम दीप्तिम अनेक वर्णम, व्याता नानां दीप्त विशल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वं प्रभाति अंतर आत्मा, धृतिं न विन्दमे समां च विष्णु। हे विष्णु, आप सर्वव्यापी हैं। आपके आंखें जो हैं, आपके मुंह जो हैं, आपके मुंह, आपके बड़े बड़े मुंह को देख के सभी घबराए हुए हैं, आपके आंखों को देख के सभी भयभीत है, और मैं भी डर डर गया हूँ। मैं अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, मैं गिरने वाला हूँ। दामस्त्रा करलानी च मे मुखानी, दृष्ट्वा एव काल अनला सन्निभानी, दिशो न जाने न लबे च शर्मा, प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। हे कृष्ण, आप जगन निवास हो, आप जो है जगत के जीव के निवास हो, आप सारे देवताओं के देव हो, पर आपके इस भयावह रूप से लगता है कि आप जो है सबको खत्म करने वाले हो। आप ये आप के भय से कोई इस जगत में रह नहीं सकता है, आपका नाम जगन निवास सार्थक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम मेरे पर कृपा करो, आप जगन निवास ये स्थित करो। मैं अपने आप को, मैं चकरा जा रहा हूँ, आपका ये भयावर मुख जो है और भयावर दांत है, इससे मुझे डर लग रहा है, और इस सारे दिशा में आपके भयावर मुख दिखाई पड़ रहा है। अब भगवान जो है विशेष रूप में अर्जुन को इस युद्ध का परिणाम बता रहे हैं। अमी चा त्वं धातराष्ट्रस्य पुत्रः, सर्वे सह एव वाणिपाल संगहे, भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासो, सहास्म आदिरपि योधा मुक्कये, वक्त्राणि ते तव राम न विशन्ति, दाम्रा करलानि भयानकानि, केचित् विलग्न दशान्तरेषु, सन्दृशान्ति चूर्णिते उत्तम अंगे। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, आप, मैं देख रहा हूँ जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अब भविष्य भी देख रहे हैं, वर्तमान देख लिया,
भूतकाल भी देख लिया, अब देखने वाले हैं भविष्य। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, वो सब आपके गाल में काल के गाल में फंसे जा रहे हैं, आपके दांत में अटक जा रहे हैं, उनके सर मारे जा रहे हैं, और रक्त, हड्डी पसली एक होकर रक्त बह रहा है। कैसे बह रहा है? यथा नदी नाम बहो अम्बुबेगा। जैसे नदी जो है समुद्र के और एकदम तेज गति से जाते हैं, वैसे यथा नदी नाम बहु अम्बुवेग समुद्र एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवानी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्य ज्वलन्ति एम। जिस प्रकार से नदी का पानी बह रहा है समुद्र के, और इसी प्रकार से जितने भी योद्धा है ये सब आपके मुख में मारे जा रहे हैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बारिश के मौसम में दीप लगाते हैं, तो ये जो एक कीड़ा होता है उसको इंग्लिश में मॉथ कहते हैं, वो जो है पतंगा कहते हैं, वो अग्नि की ओर आकर्षित होता है। वैसी प्रकार से अग्नि की ओर सारे कौरव जा रहे हैं। यथा प्रदीप्ता ज्वालानम पतंगा विशन्ति नाशया समृता वेगः तथैव नाशय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धा वेगः। नदी का भी उदाहरण दिया और पतंगा का भी उदाहरण दिया। अब ले लिया से ग्रसमना समन्ता लोकान समाग्रान वदाने जलादवि तेजो भी अपूर्य संग जगत समाग्राम भाषा त्वग्र प्रतापंती विष्णु। इस प्रकार से आप सभी को मारे जा रहे हो, चारों ओर में जो है तेज बह रहा है और अग्नि के द्वारा ताप छाया हुआ है। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमस्तु ते देवर प्रसिद्ध विजातुम इच्छामि भवन्तम आद्यं नहि प्रजामि तव प्रवृत्तिम। ये देव के देव, आपका ये भयावह रूप कर मैं आपसे कृपा करके बताओ, कौन हो आप, कौन हो आप, आपका क्या योजना है, आपका प्रयोजन क्या है? मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। आप जो है मेरे पूजनीय देव हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में, आप कौन हो, आप क्या, आपका लक्ष्य क्या है? कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया है। हमने अभी तक देखा है, संजय ने वर्णन किया, भगवान ने वर्णन किया, और अर्जुन ने भी अनुभव किया। देवी देवताओं ने भी विश्व रूप को देखे, पर भगवान भयभीत नहीं हुए, संजय भी भयभीत नहीं हुए, पर अर्जुन भयभीत हुए, देवी देवता भयभीत हुए। सब लोग देख रहे हैं, पर देखने देखने में अंतर है। कुछ लोग देख के भयभीत नहीं हुए, कुछ लोग देख के इनका हाल बेहाल हो गया, और कुछ लोग हाल बेहाल ऐसा हो गया कि सॉलिड लिक्विड और गैस निकल गया नौ द्वार से, ऐसा हाल बेहाल हो, और त्राय त्राय मच गए, भाग गए। श्री भगवान वाच, देखने देखने में अंतर है कि क्यों देखने देखने में अंतर है? चेतना चेतना में अंतर है। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि कहते हैं, पर जैसे दृष्टि कैसे होता है, जैसे मन में विचार होता है वैसे दृष्टि होता है। मन में जैसे विचार होता है वैसे दृष्टि, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो किसी लोगों को नरसिंह भगवान, किसी लोगों को तो प्यारा लगता है, तो किसी लोग को बहुत भयावह लगता है। प्रहलाद को प्यारा लगता है और हिरण्यकशिपु को भयावह लगता है। भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचो, श्री भगवान वाचो, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रहा है, हमें कमर कस के बैठना चाहिए, इधर उधर के विचारने को, इधर उधर के कार्य कसना, एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण। कालो अस्मिन् लोकक्षय कृत प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वं नाभिविशन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाम्। मैं समय हूँ, मैं सबको नाश करने आया हूँ। इस
पूरे लोक को मैं नाश करने आया हूं। मैंने सबको नाश कर दिया है, केवल आप पांडवों को छोड़कर बाकी सब योद्धा दोनों और मारे गए। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व हित्वा भुङ्क्ष्व समृद्धं मया एव एते निहत पूर्वम् एव। भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या बात बता रहे हैं, आप जो है मेरी बात को मानो और युद्ध में लगे रहो। तस्मात् उत्तिष्ठ, आपको चार चीज मिलेगा। क्या? यश लभस्वा, आपका यश फैलेगा। जितवा शत्रु, शत्रु के पर जय प्राप्त करे। भुंक्ष्वा राज्यम, बहुत बड़ा राज्य को आप भोगोगे और समृद्धि भी प्राप्त करोगे। मया एवा एते निहित पूर्व, मैंने सबको पहले ही मार दिया है, आप केवल निमित्त मात्र बनो। इसी प्रकार से भगवान भी करें। पृथ्वी ते आची यत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। अब हम हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिजी गए। फिर इससे पहले हम केनिया, टोगो, युगांडा और तंजानिया, नाइजीरिया, नेपाल और गाना जाकर आए हैं। तो अब दिख रहा है कि पृथ्वी के अच्छे नगर अधर्म, ये पूरा भगवान ने भक्त बनाया है। हाँ, हमको कुछ भगवान ने, जैसे मया एव एते भक्त पूर्वम एव, हमको केवल निमित्त मात्र भव सव्यसाची बनना है। हमें पहले भक्त बनना है और भक्त बनना है। तो क्या मिलेगा? प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। यशो लभस्वा, ये भी यश शुक्र, प्रभुपाद जी को तीनों लोक में यश अभी प्राप्त हो रहा है। और जितवा सतुन, प्रभुपाद जी ने काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य के पर जय प्राप्त किया। भूम स्वराज्यम, इतना प्रभुपाद जी भगवान के धाम में जो सुख मिलता है उस प्रकार के सुख प्राप्त किया। समृद्धि को भी प्राप्त किया। 108 मंदिर, इतने सारे शिष्य और इतने सारे, तो ये सब सच होते हुए दिख रहा है। हम्म, तो तो इस प्रकार से तो हमें जो है वास्तव में केवल भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त नहीं, बहुत अच्छा भक्त बनना होगा। हमें जो सीखा है अपने जीवन में उतार के औरों को सिखाना, केवल सुनना नहीं है, केवल सुनाना नहीं है, और औरों को भी बताना है कि आप भी भक्त बनो। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम इतिहास, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग इतिहास रटते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। हमें इतिहास रचना है, क्योंकि भगवान ने जो किया कर दिया है, हमें केवल निमित्त बनना है। अब द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण ततम् अन्य अपि योद्धा वीरान् मया हतं तं जाहि मा व्यवस्था युद्धस्व च जेतसि रणे सप्तनानि। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और बड़े बड़े योद्धा जो हैं, उनको मैं पहले से ही मार दिया है। अभी आप केवल धनुष लेके तीर लगाओ और चिंता मत करो। आप मारने वाले हो कोई मरे हुए व्यक्ति को, पाप आपको नहीं लगेगा। केवल फाइट आप मारो और आप अपने दुश्मनों को नाश करो, यश प्राप्त करो। अब जो है संजय बताएंगे अर्जुन का हाल कैसे बेहाल हो रहा है। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वाचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपामना कीर्ति नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सा गदादं भीत प्रणमया। अब ये सब सुनकर जो है अर्जुन जो है दोनों हाथ जोड़कर कांपने लगा और भगवान से कुछ कहने लगा। यानी कि अभी अर्जुन अभी प्रार्थना करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, वो सब का वर्णन करेंगे। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया है, वो अब देखेंगे। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्राकृतया जगत प्रहृष्यति अनुराज्यत च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवान्ति सर्वे नमस्यांति च सिद संगये। हे ऋषिकेश, ऋषियों के ईश्वर, इंद्रों के स्वामी, पूरा जगत आपके नाम सुनकर आनंद का अनुभव करता है। सब लोग आपसे आसक्त हो जाते हैं।
पर आपका ये भयावह रूप देखकर सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, और सब लोग जो है कंपित हो रहे हैं। कस्माच्च तेना निमिरान महात्मा गरीयसी ब्रह्मणोऽपि अधिकर रे अनंत दिवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सदसत्तत्परम यत्। आप देवताओं के ईश्वर हो, अनंत हो, आप जगन निवास है, सारे जगत के जो है आश्रय हो, पर आपको देख के सब लोग भयभीत हो रहे हैं। आप ब्रह्मा जी से भी महान हो, वास्तव में आप में से सब कुछ आता है, आप सबके लिए पूजनीय है, देवताओं के देवता, पर आप जो है महान हो, दिव्य हो, पर अभी त्वम आदिदेव पुरुष पुराना त्वम अस्य विश्वस्य परम निदानम वेदासि वेदयं च परम च धाम त्वया विश्वम अनंत रूपम। आप जो हो, आपके अनंत रूप है, आप पुरातन हो, आप सब कुछ जानते हो, आपको ही सब लोग जानना चाहिए। आप जो है सबके सबके जीवन के लक्ष्य हो, सबका परमाश्रय आप हो, आप तीनों गुणों के परे हो, आपके अनंत रूप है, आप पूरे जगत में छाए हुए हो। वायुर्यामो अग्नि वरुण शशांका प्रजापति स्वम प्रपितामह च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयो अपि नमो नमस्ते। अर्जुन जो है अपना प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, अर्जुन अपने हृदय से स्तुति कर रहे हैं। ये जितने भी स्तुति होते हैं भक्त लोग करते हैं, वो अपने हृदय से करते हैं। तो इसमें 6 बातें होते हैं, शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वजन गोप्त वर्णे अवश्य कृष्ण रक्षसे विश्वास आत्मा निक्षेप। तो ये जो है 6 लक्षण है। जो कुछ भी अनुकूल है उसे स्वीकार करेंगे, जो कुछ प्रतिकूल है उसे त्यागेंगे, और उनको विश्वास है कि भगवान रक्षा करेगा, पालन करेंगे, और विनम्रता कूट कूट के दिखाई पड़ेगा, और पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। ये 6 शरणागति के लक्षण। इसी बात को कुंती महारानी की प्रार्थना हो या गोपियों की प्रार्थना हो, भागवत में जितने भी प्रार्थना है, 90 से भी ज्यादा प्रार्थना है, हाँ, 90 से भी 99 प्रार्थना है, वो सब में यही लक्षण पाए जाएंगे। ये शरणागति के लक्षण है, क्योंकि इनके हृदय में वो से शरणागत हैं, तो उनके बातों में, उनके व्यवहार में, उनके विचार में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे शरणागति, नमस्कार करना, ये शरणागति है, तो उनका शरणागति है, उनका उनका विनम्रता है, तो ये विनम्रता दिखाई पड़ता है शरणागति के एक लक्षण। आप ही हवा हो, आप ही परम नियंता हो, आप अग्नि हो, आप पानी हो, आप चंद्रमा हो, ब्रह्मा हो, आप जो कि ब्रह्मा जी जो कि इस ब्रह्मांड के पहले जीव है, आप पितामह है, पर पितामह हो, आपको बारंबार नमस्कार, 1000 बार नमस्कार। नमस्कार करना ये विनम्रता है। नमः पुरुष, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के बारे में कहते हैं, शुद्ध भक्त जब शरणागति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो षड्विधा शरणागति हो गई जा तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। उनके प्रार्थना को नंद कुमार तुरंत सुन लेते हैं, क्योंकि शरणागति लक्षण सब लोग प्रार्थना करते हैं, पर सबका प्रार्थना भगवान तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये लोग जो मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं। अमृत छाड़िया विष मांगे से बड़ा मूर्ख है। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को जो है एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। अरे पागल, उसको मालूम नहीं, वो एरोप्लेन में बैठेगा, हवाई जहाज बैठेगा, फुल स्पीड में जाएगा, और ट्विन टावर को सिंगल टावर को तोड़ के आ जाएगा, मर जाएगा। तो मैं क्यों अमृत छाड़िया विष, वो शुद्ध नाम भक्ति को छोड़कर विष मांग रहा है, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। पर मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं उनको गलत चीज क्यों दूं? तो भगवान टाइम लेता है। नमः पुरुषाद तथा पृष्ठात् ते नमः अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व
अनंत वीर्यम अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्व। अब मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ। आपके अनगिनत शक्ति है, आप जो के पास अनगिनत शक्ति के मालिक हो, आप सर्वव्यापी हो और आप सब कुछ हो, सब कुछ सही है। सका एति मत्वा प्रसभ हम यत उत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे शका एति अजानता महिमानां तव इदं मया प्रमादात् प्रणायेन वापि यच्चाहर स अतम असतो कृत असि विहारासे याशाना भोजानेषु एको तथा वापि अच्युत तत्समक्षं तत् क्षमायेतम् अहम अप्रमेयम्। आप मित्र हो, यादव, मैंने यही सोचा कि आप जो है यादव हो, आप जो हो द्वारिका का राजा भी नहीं हो, आप जो है वहां के राजकुमार हो, और मैं जो हूँ मैं जो हूँ, आप वसुदेव के पुत्र हो, वासुदेव हो, और मैं जो हूँ पांडु, हस्तिनापुर के राजा पांडु का पुत्र हूँ। आपसे दोस्ती बढ़ाकर मैं आपकी कृपा कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा था। ये मेरा गलती को माफ करो। अब मुझे पता लग गया, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप हो माय गॉड, योर गॉड। तो अभी पता लगा कि मैं कभी कभी आपको कृष्ण यादव करके संबोधित किया। मैं मेरी गलती को क्षमा करो। मैं अनेक बार आपको आपके आसन में आपके साथ बैठा, कभी कभी आपके बेड में भी आके बैठा, और कभी कभी जो है आपके थाली से मैंने कुछ साथ में लिया। ये सब मेरा गलती है, अपराध है, पाप है, क्षमा करो। पिता असि लोकस्य चर अस्य त्वाम अस्य पूज्यस्य च गुरु कार्यां न तत्समस्ति अधि अभ्य अधिक कुतु अन्यो लोकात्रय अपि अप्रातिमा प्रभाव। जिस प्रकार से आप पिता हो पूरे जगत के, सारे चर चर के पिता हो, आप पूजनीय हो, वंदनीय हो और स्मरणीय हो। आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और आपके बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। अरे, कौन आपसे बड़ा हो सकता है तीनों लोक में? आपका शक्ति का माप नहीं किया सकता है। तस्मात् प्रणाय प्रणिअद्य कायं प्रसादे त्वम् अहम् ईशम् ईद्यं पीत्वा पुत्रस्य सख एव सख्यो प्रिया प्रिय हरसि देव सोदम। आप परम पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, लीला पुरुषोत्तम भगवान हो। आप सारे जीव के द्वारा पूजनीय हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैंने गलती किया, क्षमा करो। किस प्रकार से तीन उदाहरण दे, जैसे पिता अपने बच्चे को माफ कर देते हैं, वैसे आप मुझे माफ कर दो। जिस प्रकार से दोस्त अपने दोस्ती का को, को साधारण मान के उनके व्यवहार करते, फिर भी दोस्त माफ कर लेते, वैसे माफ करो। जैसे एक दंपति, पति पत्नी, पति जो है अपने पत्नी के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी कमियों को भी जानते हैं, फिर भी वो उसे सहन कर लेता है, माफ कर लेता है। इसी प्रकार से आप मुझे क्षमा करो, माफ करो। अपराध को क्षमा करो, पाप को अनदेखा कर दो, गलती को छोड़ दो, भूल जाओ। अदृष्टा पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भायेन च प्रभायान्वितं मनो मे तदेव दर्श देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अब देवताओं के स्वामी हो, आज सारे जगत के आप जगत के जीव के आप ही निवास का स्थान हो, आश्रय के स्थान हो। आप मुझ पे कृपा करो, मुझसे प्रसन्न हो जाओ, मुझे माफ करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे पाप को रिहा करो, और मुझे गलती को भूल जाओ। आपने जो ये अद्भुत विलक्षण में विश्व रूप का दर्शन किया, जिसे मैं भूत न भविष्य देखा इसे, पर मैं इसे देख के प्रसन्न हुआ, पर मेरा मन अभी भयभीत है और विचलित भी है। मेरे पे कृपा करो। मुझे आपका जो है चार रूप वाला जो दर्शन है, जो आपने देवकी को भाद्र मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष के रात के अंधेरे में अंधकार में 12 बजे दिखाया, तो वो बताइए, जिसमें आपने शंख गदा पद्म धारण किया था।
धारण कहते हैं, और कुंडल धारण कहते हैं। किरीटीनां गादीनां चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तदेव तेन इव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भाव विश्वमूर्ते। ये विश्व मूर्ति को समेट लो। हाँ, आपके हजारों हाथों को समेट लो। मैं आपके चार हाथ वाला देखना चाहता हूँ, देखना शंकर पद्म धारण करते हुए, जो आपने देवकी को बताया था, कमल के पत्र, आपको मुस्कुराते हुए चेहरा देखना चाहता हूँ। अब भगवान थोड़ा सा अर्जुन को मजाक करते हैं। श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएं, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दृष्टम् आत्मवियोगा तेजोमयं विश्वम् अनंत आद्यं यन्मे त्वत् अनेन दृष्ट्वा पूर्वम्। अरे 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 अरे, मेरे प्रिय अर्जुन, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। मैंने अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से आपको विश्व रूप का प्रदर्शन किया। किसी ने अभी तक देखा नहीं, ना कोई देख पाएगा। ये अनंत रूप है, इतना तेज है, ये आज तक किसी ने देखा नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए। ना वेदा यज्ञ आद्य निर्ना दानिर्ना च क्रियाभिर न ततोभिर उग्रह एवं रूप साक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम तत् अनेन कुर्वत प्रवीराम। हे अर्जुन, आज तक किसी ने ये राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्या करना पड़ेगा। राम हरे राम 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 राम। रिकॉर्डिंग अभी फिर से चालू करनी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, चालू है। माते आज तक किसी ने अर्जुन का काम भगवान के लिए माते व्यतमा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं म्यामेदं व्यापेत प्रीतमना पुनः तं तदेव मे रूपमिदं प्राप्स्य। भगवान बोल रहे हैं, अरे अरे, इतना सुंदर रूप जो है आज तक कोई देखा नहीं। ये यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होगा, वेद पढ़ने से प्राप्त नहीं होगा, दान देने से प्राप्त नहीं होगा। ये मैंने आपके अपनी कृपा से बताया, और आप देखना नहीं चाहते हो तो ना, नहीं। मां माते व्यतम च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं मामेदं व्यापेत प्रीता मना पुनः त्वं तदेव मे रूपम इदं प्राप्स्य। अब भयभीत हो गए हो, अभिचलित हो गए हो मेरे इस भयावह रूप को दे रहे हो। ठीक है अर्जुन, ठीक, अभी इसे खत्म कर देता हूँ। आप मेरे भक्त हो, हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, और शांति से मेरा वो चतुर्भुज का दर्शन कीजिए। संजय वाच इति अर्जुनां वासुदेवस्य तत उक्त्वा स्वाकं रूपं दर्शयामि स भूय आश्वासयम् आशा च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य बपुर महात्मा। हे अर्जुन, मैंने आपको ये बता दिया कि चार रूप का। अब मैं दो दो रूप बताऊंगा, क्योंकि आप मेरा मित्र हो, और सारा भय को आप त्याग दो। अब अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन वाच दृष्ट्वे इदं मनुषाणां रूपं त्वा सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेत प्रकृतिं गतः। अब अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जनार्दन, आपका ये मनुष्य जैसा रूप है, बहुत ही सुंदर है, भव्य है। मेरा मन अभी फिर से भाग गया है। मैं अब अपने अपने अस्तित्व असली भाव में फिर से स्थित हो गया। स्थितो असमयी गत संदेह करिष्यसि वचनम तब हो गया। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात है, अर्थात ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को ठीक करके सीधा करके सुनना चाहिए। एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सुंदर है। सुदुर्धर्षम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवस्य यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनम कांक्षिणाम। इस प्रकार से ये जो है रूप आपने जो देखा,
बहुत ही दुर्लभ है। कौन सा रूप? जो दो हाथ वाला। बड़े बड़े देवता जो है इसे देखने के लिए तरसते हैं। ये रूप, मेरे प्रिय अर्जुन, मैं आपको बता रहा हूं, वे भी इसे लाख प्रयास करने से देख नहीं पाएंगे। आपको मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आप मेरे मुझे बहुत ही प्रिय हो। ना हम वेदेर ना तपसा ना दानी ना ना च च साक्य एवं विदु द्रष्टुम दृष्टावान असि माम यथा। प्रेम के अंजन होने से ही यह देखा जा सकता है, वेद पढ़ने से नहीं, तपस्या करने से नहीं, दान से नहीं, पूजा से नहीं। मेरा कृपा जिनके पर होगा, जो मेरा भक्ति करेगा उनके पर मेरा कृपा होगा, मेरे कृपा से देख पाए। भक्त्या तव अनंत सख्य अहम एवं विदो अर्जुना न तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टम च परम तथा। ये भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। भक्त्या तव अनन्य सख्य, भगवान ने भक्तिया तव अनन्य सख्य कहा। भक्ति के द्वारा ये शक्य है। कर्म कर्म के द्वारा नहीं, इत्यादि के द्वारा नहीं, भोग के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा। मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम एत पांडवानि। हे अर्जुन, शुद्ध भक्ति के द्वारा जब जब मन पूरी तरह से काम कर्म से रहित होता है, ज्ञान से रहित होता है, पवित्र भक्ति में लगा रहता है, तब व्यक्ति जो है यह सुंदर रूप का दर्शन करता है। और वो भक्ति आपके अंदर है, इसीलिए मैं आपको ये सुंदर रूप बता रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को किया है। इस विश्व रूप का जो अध्याय है, ये प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय है। जब एटम बम फेंका गया था, हम तो जो फेंका था एटम बम, वो साइंटिस्ट ने देखा इतना, हिरोशिमा और नागासाकी में इतना ना रोशनी है, तो ये यूनिवर्सल फॉर्म का जो वर्णन होता है, इसका वर्णन करते हैं। तो अब ये शिक्षा जो है भगवत गीता का इतना प्यारा है, इसे अर्जुन का मन शांत हो गया। और यही भगवत गीता का शिक्षा हमें अपने जीवन में उतारना और उनको सिखाना है। ये करेंगे तो ये सनातन धर्म का प्रचार होगा। भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सव्य साक्षी, है ना। भगवान ने सबको भक्त बना दिया है, तो हमको भी इसमें लग जाना चाहिए, सबको भक्त बनाना है। हमें खाली उत्तिष्ठ खड़ा होना है। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यश लप्स्व भुंक्स्व राज्यम, यश लप्स्व जित्वा शत्रु भुंक्स्व राज्यम समृद्धि निहित एव मई एव इति निहिता पूर्वम एव निमित्त मात्र भविष्य में सच। हमें केवल थोड़ा सा भक्त बनना है, तिलक लगाना, कंठीमाला करना है, थोड़ा सा चोला मिला, जब चार नियम पालन करना है, बुक्स लेना है, बाहर जाना है, लोगों को बोलेंगे आप भी भक्त बनो। बाकी भगवान ने सबको भक्त बना दिया है। और मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड, सिंगापुर, केनिया, तंजानिया, युगांडा, टोगो, नाइजीरिया, गाना, नेपाल, सब में दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा करना है, फिर चार चीज प्रदान करेंगे। तो हमें केवल भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त भी नहीं है, बहुत अच्छा भक्त। भक्त यानी कि जो कंठी माला पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं और 16 माला जप करते हैं, ये ठीक है, भक्त बन गया। पर वो ज्यादा ध्यान से भक्ति नहीं करते हैं, वो भक्त अच्छा भक्त हुआ है कि ये सब करके शास्त्र को भी पढ़ते हैं, पर ये भी काफी नहीं है। ऐसा भक्त बनना, अच्छा भक्त तो थे, पूरे भारत में अच्छे भक्त थे, अगर, पर अच्छे भक्त नहीं, हमें बहुत अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। अगर अगर हम बहुत अच्छा भक्त नहीं बनेंगे, जो सिखाए औरों को नहीं सिखाएंगे, तो फिर केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल और बांग्लादेश में सनातनियों के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, काकड़ी जैसे काटे जाएंगे। हमें केवल भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त उन्हें बहुत अच्छा, यानी कि जो सिखाए और उनको सिखाना है।
अगर ऐसा पहले से किया होता, ना होता पाकिस्तान, ना होता बांग्लादेश, होता एक ही देश जिसका नाम था भारत देश। ये भारत देश है मेरा, ऐसा हो जाता। पर हम भक्त हैं, भारतवासी भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, पर बहुत अच्छा भक्त ने औरों को भक्त बनाने का प्रयास नहीं किया तो काटे गए ककड़ी जैसे। हमें भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त नहीं बनना है, औरों को भक्त बनाना है, बहुत अच्छा भक्त बनना है। हमें कुछ नहीं करना है, भगवान ने सबको भक्त बना दिया, हम केवल थोड़ा सा प्रयास करें, बस काफी है। यश लभस्वा जीतवा शत्रु भुंस्वा राज्यम। शत्रु कौन है? ना तो मुसलमान है, ना तो पाकिस्तान। शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। काम क्रोध लोग के जय प्राप्त हो जाए। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हमें भक्त नहीं, अच्छा भक्त नहीं बनना है, भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त नहीं बनना है, हम बहुत 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 अच्छा भक्त बनना है कि भगवत गीता को पढ़ना है, औरों को पढ़ाना है, और उनको भी भक्त बनाना है। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हृदय के गहराई से खूब खूब आभार, धन्यवाद एवं साधुवाद।